हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपू कुशवा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपकी सोच को बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ एक भिखारी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। अगर आप भी सफलता की तलाश में हैं, तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि इसमें छुपा है एक ऐसा राज जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। रेलवे स्टेशन के एक कोने में एक फटे पुराने कपड़ों में लिपटा, थका हुआ भिखारी बैठा था। उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था, सिर्फ एक आस थी। आज खाने के लिए कुछ मिल जाए। ट्रेन आती, यात्री उतरते और वह हाथ फैलाकर बोलता, साहब, कुछ दे दो, भगवान भला करेगा। लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। कुछ लोग उसे देखकर नजरें फेर लेते, तो कुछ उसे दुत्कार कर आगे बढ़ जाते। तभी उसकी नजर सूट बूट पहने एक लंबे आदमी पर पड़ी। भिखारी सोचने लगा, ये बहुत अमीर लगता है, इससे अच्छी भीख मिल सकती है। वह उस व्यक्ति के पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब, कुछ दे दो। लंबे व्यक्ति ने उसे गौर से देखा और कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी चौंक गया। साहब, मैं तो खुद भिखारी हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और व्यापार में लेन देन होता है। अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। ये कहकर वह व्यापारी ट्रेन में बैठा और चला गया। लेकिन उसकी बात भिखारी के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उस रात वह सो नहीं पाया। मैं हमेशा मांगता ही रहता हूं, लेकिन बदले में देता क्या हूं? अगले दिन उसकी नजर रेलवे स्टेशन के पास खिले रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग में एक चमकदार आइडिया आया। अगर मैं भीख के बदले इन फूलों को लोगों को दूं, तो कैसा रहेगा? अब जब भी कोई उसे भीख देता, वह बदले में एक फूल दे देता। धीरे धीरे यात्रियों को उसका यह तरीका पसंद आने लगा। कुछ लोग तो उसे सिर्फ इसलिए पैसे देने लगे क्योंकि उन्हें यह अनोखा अंदाज अच्छा लगा। लेकिन एक अजीब बात हुई। जब तक उसके पास फूल होते, लोग उसे भीख देते। लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते, भीख भी बंद हो जाती। अब उसने सोचा, अगर मेरे पास हर दिन ढेर सारे फूल होंगे, तो मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। इस बार उसने फूल तोड़ने के बजाय फूल खरीदकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे वह स्टेशन पर बैठने के बजाय फूल बेचने के लिए बाजार जाने लगा। ताजे गुलाब, चमेली के सुंदर फूल, सस्ते और ताजे फूल। अब लोग उसे भिखारी नहीं, बल्कि एक छोटे व्यापारी की तरह देखने लगे। उसने जो भी पैसे बचाए, उनसे और ज्यादा फूल खरीदे और धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया। अब वह स्टेशन पर बैठकर भीख मांगने के बजाय बाजार में फूल बेचता था। 5 साल बाद रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक बड़ी और खूबसूरत फूलों की दुकान थी। दुकान का नाम था गुलाब फ्लावर शॉप। ये स्टेशन की सबसे बड़ी फूलों की दुकान थी, जहां हर दिन सैकड़ों लोग फूल खरीदने आते थे। उसी दिन एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन से वही लंबा व्यापारी उतरा, जिसने 5 साल पहले उस भिखारी से बात की थी। जैसे ही उसने गुलाब कहा, फ्लावर शॉप को देखा, वह रुक गया। वह दुकान के पास गया और देखा कि एक सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति काउंटर संभाल रहा था। वह व्यक्ति उसकी ओर बढ़ा और मुस्कुराकर बोला, नमस्कार साहब, क्या आपने मुझे पहचाना? व्यापारी ने गौर से देखा और कहा, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। दुकान का मालिक हंस पड़ा और बोला, नहीं, हम पहली बार नहीं, बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। व्यापारी चौंका। अरे, कब? व्यक्ति ने गर्व से जवाब दिया, पहली बार जब आपने मुझे भीख देने से मना कर दिया था। दूसरी बार जब मैंने आपको फूल दिए थे। और आज मैं इस फूलों की दुकान का मालिक हूं। व्यापारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या तुम वही भिखारी हो? हाँ, लेकिन अब मैं भिखारी नहीं, बल्कि एक सफल व्यापारी हूं। व्यापारी हैरान होकर बोला, तुमने यह कैसे किया? दुकान के मालिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। जब आपने कहा था कि लेने से पहले कुछ देना सीखो, तब से मैंने इस नियम को अपने जीवन में उतार लिया। मैंने भीख मांगने के बजाय फूल बेचना शुरू किया और धीरे धीरे मैंने इस पूरे शहर में फूलों की सबसे बड़ी दुकान खोल ली। आज मैं सिर्फ फूल नहीं बेचता, बल्कि पूरे शहर में फूल सप्लाई करता हूं।
लेकिन यह सफर बस एक छोटे से आइडिया से शुरू हुआ। देने का नियम। व्यापारी ने गर्व से उसकी ओर देखा और कहा, सच में तुम अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुके हो। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और व्यापारी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो जीरो से हीरो बना। हर सफलता के पीछे संघर्ष होता है। जब यह इंसान हालात से लड़ने निकला, तब उसने पहली जीत हासिल कर ली। छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। इसने अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया और खुद पर भरोसा रखा। मेहनत और हौसले से असंभव भी संभव बनता है। आज यह इंसान सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। सपने देखने वाले बहुत हैं, पर उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जॉइन स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें।